बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन राइट्स मीडिया नेटवर्क की तरफ से नदीम अहमद जमाल एडवोकेट फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ह्यूमन राइट्स मीडिया नेटवर्क क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को आपके हुकूक से रोशनास कराता है, आपको बताता है कि आपके हुकूक क्या हैं, क्योंकि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि आइनी तौर पर पाकिस्तान का सदर हो, वज़ीर आज़म हो, एक आम शहरी हो, सबके हुकूक यकसा हैं। कुछ इस्तिस्नाई सूरतें होती हैं आला ओहदों के लिए, लेकिन वो भी फॉर द टाइम बीइंग होती हैं, यानी वक्ती तौर पर उनको सहूलत हासिल होती है, वरना आइन और कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन हमने ये समझ रखा है कि शायद कानून जो है वो सिर्फ अमीरों के लिए है और गरीबों के लिए सज़ा है। ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि हम कानून को परसू नहीं करते, कानून के पीछे हम नहीं दौड़ते, बल्कि हम खामोशी से मायूस होकर बैठ जाते हैं। अच्छा, आज का जो प्रोग्राम है मेरा, उसका मौजू ये है कि इस वक्त हर शख्स को मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई रॉन्ग कॉल इस किस्म की आती होगी, कोई ऑटोमेटेड कॉल आती होगी कि जी हम जो है वो फला बैंक से बोल रहे हैं और जो है आप के हवाले से कोई इंक्वायरी चल रही है। तो इस हवाले से मैं आपको आगाही देना चाहता हूँ। इस सिलसिले में मैं आपको बताता हूँ कि आपको किसी मोबाइल फ़ोन से कॉल आएगी, उठाते ही खातून खुद का तरीके से ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी कि अस्सलामु अलैकुम, ये कॉल पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन की जानिब से की जा रही है, आपके खिलाफ दर्ज शिकायत आप पर साबित हो चुकी है, अगले 2 घंटों में आपके नाम पर रजिस्टर्ड तमाम सिम्स बंद हो जाएंगी, मज़ीद तफसीलात के लिए 9 दबाएँ। आप जैसे ही 9 दबाएंगे, फराडिये लोग आपके ईजी पैसा, जैज़ कैश, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट के जितने भी आपकी खुफिया मालूमात है वो लूटने की कोशिश करेंगे। आपको इस सिलसिले में ये एडवाइस की जाती है कि ऐसी किसी भी कॉल को ना सिर्फ फौरी तौर पर काट दें, बल्कि इसको आप रिपोर्ट करें। हर एक के मोबाइल पर ये ऑप्शन मौजूद होता है कि वो किसी भी गलत कॉल को ब्लॉक कर सकता है और रिपोर्ट कर सकता है। जिस नंबर की ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिंग होगी वो नंबर पीटीए खुद ही ब्लॉक कर देगा और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। हमारे साथ मामला ये होता है कि हम जो भी वाक़या होता है उसको इग्नोर कर देते हैं और जब किसी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो फिर हमारे पास ऐसी शहादतें नहीं होती जिसकी बुनियाद पर हम जो है उनको सज़ा दिला सकें। या ये जो फ़ोन कॉल्स होती हैं ये ज़्यादातर पंजाब या जो अंदरूनी मुल्क के इलाके हैं वहाँ पर जो गैंग बैठे हुए हैं वो इस तरह की जाली सिमें लेकर ये काम कर रहे होते हैं। 100 में से 2-3 लोग भी इनकी गिरफ्त में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो वो लाखों रुपए इनसे कमा लेते हैं और फिर ये लोग रोते रह जाते हैं। कार्रवाई करने के लिए इनके पास मौसर प्लेटफॉर्म नहीं होता, इतना वक्त नहीं होता। इसलिए इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको ये आगाही दी जा सके कि आप ना सिर्फ उसको इग्नोर करें बल्कि उसको रिपोर्ट करें और इवन के पीटीए की वेबसाइट पे जाकर भी रिपोर्ट करें। इसी तरह का एक और जो मंजन चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपको एक कॉल आएगी, वो जो शख्स कॉल करेगा वो अपने आप को सब इंस्पेक्टर या इसी तरह की पोस्ट का कोई बंदा जाहिर करेगा और कहेगा सदर थाने से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, सदर थाने का मतलब ये है कि सदर ना सिर्फ कराची में है, ये पिंडी में भी है, ये लाहौर में भी है, इसी तरह पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों में ये सदर जो है शहर मौजूद है। इसलिए हर बंदा ये समझता है कि जी ये हमारा ही सदर है। अब वो कहेगा कि जी वो आपके नाम से ही वाकिफ होंगे, मैं आपको बता दूं, वो आपका नाम लेके कहेंगे कि जी आपके भांजे को, आपके भतीजे को, आपके बेटे को, उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और आप जो है वो थाने आ जाएं। आप फितरी तौर पर डर जाएंगे, पूछेंगे मामला क्या है, तो वो आपको मजीद डराएगा और फिर वो जो है आपसे पूछेगा कि आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा। और फिर वो आपसे जैज़ कैश के जरिए या इसी तरह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे मंगवाना शुरू कर देगा कि हम अभी इसको छोड़ देंगे, आप इतने पैसे भेजें, मैं उनसे बात करता हूँ। हैरत की बात यह है कि कुछ अर्सा कबल हैदराबाद में एक हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस भी इस फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। पुलिस और एफआईए ने बादशाह इसकी तहकीकात करके असल मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आप ये देखें कि इस कैलिबर के लोग भी अपने ज़ाती रिश्तों को बचाने के लिए किस तरह बेचारे मजबूर होकर वो पैसे भेजने पर जो है वो मजबूर हो गए और उन्होंने जो है जब बाद में तहकीक की
تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ان کا بھانجا بھتیجا اپنی جگہ پر موجود تھا۔ اسی طرح کی کال ذاتی طور پر مجھے بھی موصول ہوئی کہ مجھے فون کر کے میرے نام لے کر کہا گیا کہ جی آپ کا بھانجا جو ہے وہ گرفتار ہے، آپ صدر تھانے میں آ جائیں۔ اب چونکہ ایک ایڈوکیٹ میں ہوں اور میں ان تمام زمینی حقائق سے بھی واقف ہوں، اس لیے میں فوری طور پر ان کی اس چال کو سمجھ گیا اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی میرا تو کوئی بھانجا ہی نہیں ہے۔ وہ اس بات پر بڑا جذبز ہوا اور پھر اس نے کہا کہ واقعی کوئی بھانجا نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں کوئی بھانجا نہیں ہے، میں تو اکلوتا ہوں، میرا تو کوئی بچہ بھی نہیں ہے۔ اس پر پھر جو ہے وہ کہنے لگا لیکن اس نے کہا ہے کہ وہ آپ کا بھانجا ہے یا اس نے آپ کا نمبر دیا ہے۔ اس پر پھر میں نے اس کو جی بھر کے سنائی اور پھر میں نے اس کے خلاف رپورٹ بھی کی۔ میرا یہ لہجہ دیکھ کے، میرا یہ کانفیڈنس دیکھ کے اس نے فوری طور پر لائن کاٹ دی۔ پھر میں نے رنگ بیک بھی کیا، انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نمبر پہ جتنی بھی کالیں آتی ہیں آپ یاد رکھیے گا کہ آپ جتنی بھی کال کر لیں یہ اٹھائیں گے نہیں۔ انہوں نے ایک ایسا خودکار سسٹم بنایا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ خود کال کر سکتے ہیں، کال آتی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہوتا ہے کہ آپ فلاں نمبر کو پریس کریں گے تو آپ کی جتنی بھی معلومات ہے، خاص کر آپ کی بینک جو کریڈینشلز ہیں وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ ان فراڈیوں نے، بہروپیوں نے اور ٹھگوں نے جو ہے اس قسم کا سسٹم بنا رکھا ہے۔ اس لیے کسی بھی فون کال پر جو ہے آپ اس طرح کی مشکوک کال ہے اس پر توجہ نہ دیں اور اس کی مکمل تحقیق کر لیں۔ امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ پروگرام آپ کو آپ کے حقوق اور اس وقت جو فراڈ کی صورتحال چل رہی ہے اس سے واقف کرنے کے لیے ہم نے جو ہے خصوصی طور پر جو ہے وہ مرتب کیا ہے۔ پروگرام پسند آئے اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ اسی طرح اور بھی معلوماتی اور آپ کو آپ کے حقوق سے روشناس کرانے کے پروگرام لے کر آتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔